हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ कछुआ और गिलहरी। पाठ का विषय मित्रता वह कड़ी है जो किन्हीं दो हृदय या जीवों में दो शरीर एक मन बना देती है। सच्ची मित्रता में यदि स्वार्थ की कालिमा लग जाती है तो वह मित्र के सामने प्रकट हो जाती है, तो मित्रता का अंत हो जाता है। मतलब हमें इस पाठ में बताया गया है कि अगर किन्हीं दो हृदयों के बीच मतलब किन्हीं दो जीव के बीच में अगर मित्रता होती है तो उनके दो शरीर भी उनको एक मन जैसा बना देती है। और अगर सच्ची मित्रता हो तो उसमें स्वार्थ तो बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन अगर मित्रता में स्वार्थ आने लगे तो इसका मतलब उनके मित्रता का अंत आने वाला है। पाठ का उद्देश्य है सच्ची मित्रता से अवगत कराना। मतलब हम इस पाठ में जानेंगे कि सच्ची मित्रता क्या होती है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं कहानी। तालाब के किनारे जामुन का एक वृक्ष था। उस वृक्ष के कोटर में चुटकी गिलहरी अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। सुबह होते ही वह अपने बच्चों के साथ कोटर के बाहर आ जाती और कुछ भी मिलता कुतर कुतर कर चारों बड़े चाव से खाते। मतलब हमें बताया गया है कि एक तालाब के किनारे एक जामुन का पेड़ था। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे एक चुटकी गिलहरी थी और उसके साथ उसके 3 बच्चे रहते थे। अब जब सुबह होती बच्चों तो क्या करते, वो बाहर आ जाते वहाँ से, जो वहाँ पे जो जहाँ वो रहते थे वो वहाँ से बाहर आ जाते थे। और बाहर आने के बाद उन्हें जो भी थोड़ा बहुत मिलता वो कुतर कुतर कर वो चारों बड़े आराम से उसे मज़े से खाते थे। उसी तालाब में ननकू नाम का कछुआ बहुत दिनों से रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था, कुट्टी, कछुई, उसकी पत्नी और 7 बच्चे। तालाब में उसके अतिरिक्त मगरमच्छ, कछुए, मछलियाँ, मेंढक और केकड़ों की भरमार थी। मतलब अब हमें बताया गया है कि वहीं पर ना तालाब में कुछ दिनों से एक ननकू नाम का कछुआ भी रहता था और उसका बहुत अच्छा सा सुखी परिवार था। उसके परिवार में कौन कौन था बच्चों? कुट्टी थी, कछुई थी, उसकी पत्नी थी और उसके 7 बच्चे थे। अब उसके अलावा भी तालाब में और भी बहुत सारे जानवर रहते थे, जैसे मगरमच्छ हो गया, कछुए हो गए, केकड़े, मछलियाँ, ये सब भी वहीं रहते थे। ननकू कछुआ बहुत मोटा और भारी था। जैसे उसका मोटा शरीर था वैसे ही उसकी बुद्धि भी। चुटकी गिलहरी और ननकू कछुए में घनिष्ठ मित्रता थी। हमें बताया गया है कि जो ननकू कछुआ था ना वो बहुत मोटा था और जितना मोटा उसका शरीर था उतना ही मोटा उसका दिमाग भी था। लेकिन चुटकी गिलहरी और ननकू कछुए में बहुत अच्छी दोस्ती थी। बताइए गिलहरी कितने बच्चे के साथ रहती थी? बताओ बच्चों, गिलहरी के कितने बच्चे थे? मैम गिलहरी अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। बिल्कुल सही जवाब। विचारात्मक कौशल, कछुआ कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? बताओ बच्चों, अब आपको सोच के बताना है कि कछुआ कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है। आषाढ़ के महीनों में जामुन पकने लगे तो कछुए का मन ललचा उठा। उसने मित्रता में चुटकी से कहा, क्या तुम मुझे दोस्ती के खातिर जामुन भी नहीं खिला सकती? चुटकी उसकी मीठी मीठी बातों में आ गई। वह पके हुए जामुन ननकू को देने लगी। अब क्या हुआ, जब आषाढ़ का महीना होता है तो उसमें जामुन पकने लगे। अब कछुए का भी मन करता था कि वो भी जामुन खाए, तो कछुआ गिलहरी को बोलता था कि तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो तो तुम मुझे क्या जामुन नहीं खिला सकती? अब गिलहरी जो थी वो उसकी बातों में आ गई और उसने उसे जामुन देने लगी। ननकू जामुन स्वयं खाता और कुछ अपने बच्चों के लिए ले जाता। इन जामुनों को खाकर निहाल हो जाती और चुटकी के स्वभाव की प्रशंसा करती। मतलब अब क्या होता था, ननकू क्या करता था, कुछ जामुन तो खुद खा लेता था, बाकी बचे हुए जामुन अपने बच्चों के लिए ले जाता था। तो वो इन जामुनों को खाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे और चुटकी की बहुत तारीफ करते थे। एक दिन कछुए ने चुटकी को तेज़ी से भागते हुए और पेड़ पर चढ़ते हुए देखा। एक दिन क्या हुआ, एक दिन जो कछुई थी, जो चुटकी थी, वो बहुत तेज़ी से पेड़ पर भाग रही थी। उसका हृदय मचल उठा। उसकी नज़र चुटकी की लहराती पूंछ और धारीदार कमर पर पड़ी तो देखकर आश्चर्य में पड़ गई। अब क्या हुआ, कछुए ने ना चुटकी को देखा कि वो बहुत तेज़ भाग रही है और वो मतलब उसकी लहराती हुई पूंछ देखी। जी गिलहरी की पूंछ कितनी बड़ी होती है बच्चों, तो उसे देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य में, तो बहुत ज़्यादा शौक में हो गई। उसने ननकू से कहा, तालाब के राजा, मैं आपकी पत्नी हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं भी चुटकी की तरह दौड़ पाती।
मुझे लगता है कि यदि मैं चुटकी को मार कर खा जाऊं तो उसके गुण मुझ में आ सकते हैं। आप किसी तरह चुटकी को यहाँ तक ले आओ। अब जब उसकी जो कछुए की पत्नी थी, जब उसे चुटकी को ऐसे लहराते हुए देखा, इधर उधर भागते हुए देखा, पेड़ पर बहुत तेज़ी से चढ़ते हुए देखा, तो बच्चों उसने ननकू से कहा कि ननकू, मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ, अब मैं भी चाहती हूँ कि जो ये सब चीज़ें चुटकी कर पा रही है, काश वो मैं भी कर पाती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें ना मैं कर सकती हूँ। तो कैसे कर सकती हूँ कि अगर मान लो मैं चुटकी को मार कर खा जाऊँ ना, तो मैं ये सब चीज़ें कर सकती हूँ। तो आप एक काम करो, आप चुटकी को यहाँ ले आओ और मैं उसे मार कर खाना चाहती हूँ, ताकि उसके सारे के सारे जो क्वालिटीज़ हैं वो मेरे अंदर भी आ जाए। आप देखते हैं आगे क्या हुआ होगा बच्चों। कछुए ने कहा, यह काम कुछ भी मुश्किल नहीं है, वह मुझ पर इतना विश्वास करती है कि वह मेरे साथ चली आएगी, तुम्हारी इच्छा तो पूरी करनी ही पड़ेगी। अब कछुआ ननकू क्या बोलता है कि ये काम तो मेरे लिए चुटकी का है, ये काम तो मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर मैंने एक बार बोल दिया, वो मेरे पे इतना ज़्यादा भरोसा करती है, मेरे एक बार बोलते ही वो यहाँ आ जाएगी। ननकू जामुन खाने के बहाने चुटकी गिलहरी के पास गया और बोला, चुटकी रानी, आजकल वर्षा के कारण तालाब खूब भर गया है, हमारे परिवार के लोग चाहते हैं कि तुम्हें तालाब की सैर करा दी जाए। चुटकी उसकी बातों में आ गई। अब क्या हुआ, ननकू जामुन खाने के बहाने से चुटकी के पास आता है और बोलता है कि चुटकी रानी, बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण तालाब में ना बहुत भर गया है, ठीक है, तो हम और हमारे जो परिवार के लोग हैं, हम चाहते हैं कि तुम भी थोड़ी सी पानी में तालाब की सैर करो। अब चुटकी उसकी बातों में आ गई। उसने कछुए की पीठ पर बैठकर तालाब की सैर करने की बात मान ली। दोनों तालाब के बीच में जा पहुँचे। कछुए ने जब समझ लिया कि गिलहरी यहाँ से भाग नहीं पाएगी, तो कहा, चुटकी रानी, मुझे अफसोस है कि मैं आज तुम्हें मारकर तुम्हारा मांस अपनी पत्नी को खिलाऊंगा। अब वो जो चुटकी थी वो तो उस कछुए ननकू की बातों में आ गई। अब बातों में आने के बाद उसने बोला, सैर पे चलते हैं। तो वो तालाब के जब बीचों बीच आ गए, तो जो कछुआ होता है वो बोलता है कि अब चुटकी रानी, अब तुम्हें अफसोस, मुझे अफसोस है आज के, क्योंकि आज मैं तुम्हें मार कर तुम्हारा जितना भी मांस है, सारा मांस मैं आज अपनी पत्नी को खिला दूंगा। परंतु क्यों? चुटकी ने बिना घबराए पूछा। क्योंकि मेरी पत्नी बहुत धीरे धीरे चल पाती है और उसको किसी ने कहा है कि यदि वह तुम्हारा मांस खा ले तो वह भी तुम्हारी तरह दौड़ सकती है। चुटकी ने बिना घबराए ननकू से पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो अब कछुआ कहता है कि मेरी पत्नी को लगता है कि वो जो इतना धीरे धीरे चलती है ना, उसको किसी ने बोला अगर वो तुम्हारा मांस खा लेगी तो वो भी तुम्हारी तरह बहुत तेज भागने लगेगी। ओह, यह बात है, चुटकी ने चालाकी से हंसते हुए कहा। मेरे मित्र ननकू, ज़रा सी बात को तुम कितना तुल दे रहे हो। अरे, मेरे कोटर में गरुड़ पंख रखा हुआ है, जो भी उस पंख को छू लेता है वह भी हमारी तरह दौड़ सकता है। तुम पहले कहते तो मैं वह पंख तुम्हें दे देती। अब जो चुटकी है वो चालाकी दिखाती है। वो चालाकी क्या दिखाती है? वो कहती है कि अरे, तुम्हें नहीं पता क्या, इतनी सी बात पे तुम ऐसा कर रहे हो? तुम्हें पता है जो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ एक गरुड़ पंख रखा है, एक गरुड़ का पंख रखा है। अब जो भी उस गरुड़ पंख को छू लेता है वो हमारी तरह दौड़ने लगता है। अगर तुम्हें ऐसा करना था तो तुम मुझे पहले बोल देते, मैं तुम्हारे लिए वो पंख ले आती। चलो तो मैं अब दे देती हूँ। उससे लाभ यह है कि उसे अपने रिश्तेदारों के शरीर से छुआ देने से उनमें भी मेरी तरह दौड़ने की विशेषता आ जाएगी। अब वो कहती है कि चलो कोई नहीं, पहले नहीं मांगा तो मैं अब दे देती हूँ। अब उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि उसे जो भी तुम्हारा रिश्तेदार उसे छुएगा तो उसमें भी जैसे मैं दौड़ती हूँ ना, वैसे ही दौड़ने वाली खूबी उनमें आ जाएगी। मूर्ख कछुआ चुटकी के झांसे में आ गया। वह वापस जामुन के पेड़ की ओर चल पड़ा। किनारे के पास पहुँचते ही चुटकी कूद कर पेड़ पर जा चढ़ी और बोली, दुष्ट ननकू, जाओ और फिर कभी लौट कर ना आना। मतलब अब कछुआ तो उसकी बातों में आ गया। अब बातों में आ गया तो जैसे ही नदी पार हो गई, गिलहरी ने क्या किया, उछल के अपने पेड़ पे चली गई और पेड़ पे जाने के बाद बोली, दुष्ट ननकू, आगे से कभी मेरे पास मत आना। जो अपने मित्रों को भी हानि देने से बाज नहीं आता, ऐसे कपटी और बुरे प्राणियों से परमात्मा सबको दूर ही रखे। अब
चुटकी कहती है कि जो अपने दोस्तों को भी चाहता है कि उन्हें भी तकलीफ हो, उन्हें भी हानि दे, ऐसे मित्रता उसे नहीं चाहिए। ऐसे दोस्तों से भगवान उसे दूर ही रखे। ननकू हाथ मलता रह गया और निराश होकर तालाब के पानी में चला गया। मतलब ननकू पछताता रहा और पछताकर वो तालाब के पानी में वापस चला गया। जीवन कौशल, सच्ची मित्रता कैसी होती है? बताओ बच्चों, हमने पाठ में क्या पढ़ा? कैसी मित्रता होनी चाहिए? हम अगर अपना लाभ ना देखें और अगर मित्रों में अच्छी मित्रता हो जिससे वो एक दूसरे को कोई भी हानि ना पहुंचाए, वो कैसी मित्रता होती है बच्चों? सच्ची मित्रता होती है। यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। चलिए अब अभ्यास करते हैं। आओ अभ्यास करें। सही गोले को OMR शीट में रंगिए। जो सही आंसर है उसे हमें OMR शीट में फिल करना है। तालाब के किनारे किसका वृक्ष था? बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड बच्चों, तालाब के किनारे जामुन का वृक्ष था। ऐसे ही आपको बाकी सभी गोले OMR में भरने हैं। सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। मतलब जो सही आंसर है उसके सामने टिक और जो गलत है उसके सामने क्रॉस। पहला सवाल, गिलहरी वृक्ष के कोटर में रहती थी। क्या ये सही जवाब है बच्चों? यस मैम, ये सही जवाब है। ऐसे ही आपको बाकी सभी बताना है। अगला सवाल, रिक्त स्थान भरिए। आषाढ़ के महीने में डैश पकने लगे। बताओ बच्चों, आषाढ़ के महीने में क्या पकने लगे? जामुन। जामुन सही जवाब है। ऐसे ही आपको बाकी सभी रिक्त स्थान भरने हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित वाक्यों को पाठ के क्रमानुसार लिखिए। मतलब हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं बच्चों, जो पाठ में सबसे पहले यूज हुआ है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद ऐसे हमें इन्हें क्रम में लिखना है। मूर्ख कछुआ चुटकी के झांसे में आ गया। ननकू कछुआ बहुत मोटा और भारी था। चुटकी गिलहरी और वासु कछुए में घनिष्ठ मित्रता थी। चुटकी उसकी बातों में आ गई। तालाब के किनारे जामुन का एक वृक्ष था। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे पाठ में सबसे पहला वाक्य कौन सा यूज हुआ है। यस मैम, हम समझ गए। कौन सा? तालाब के किनारे जामुन का एक वृक्ष था। ऐसे ही आपको बाकी सभी वाक्य क्रमानुसार लिखने हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कछुई का हृदय क्यों मचल उठा? अब बताओ बच्चों, हमें क्वेश्चन पूछा है कछुई का जो हृदय था वो क्यों मचल उठा? ऐसा कब हुआ था? ऐसा तब हुआ था जब उसने गिलहरी को झट से दौड़कर पेड़ पर चढ़ते हुए देखा और उसकी इतनी लंबी पूंछ देखी, उसकी कमर देखी, तो ये देखकर कछुई का हृदय मचल उठा। ऐसे ही आपको बाकी सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अपनी कहो। अगला सवाल, क्या आपने कछुआ देखा है? वह कहाँ पाया जाता है? आपको बताना है बच्चों कि क्या आपने कभी कछुआ देखा है, और अगर देखा है तो कछुआ कहाँ पाया जाता है। शब्दों की दुनिया। अगला सवाल, निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों से नए शब्द बनाइए। हमें एक संयुक्त व्यंजन दिया गया है बच्चों, उससे हमें क्या करना है? उससे हमें एक नया शब्द बनाना है। अब जैसे च आधा च जमा छ से बना च छ से एक शब्द बना मगरमच्छ। ऐसे ही एक और शब्द मैं बना देती हूँ इससे स्वच्छ। ऐसे ही आपको बाकी सभी जो संयुक्त व्यंजन हैं उनसे नए नए शब्द बनाने हैं। अगला सवाल, विशेषण को विशेष्य से मिलाइए। यहाँ पे विशेषण दिया गया है और यहाँ पे उसके विशेष्य दिए गए हैं। हमें सही आंसर्स को मिलाना है। जैसे विशेषण दिया गया है मोटा। अब मोटा क्या था बच्चों? मोटा कौन था? मोटा कछुआ या मोटा शरीर? बताओ। मोटा शरीर, बिल्कुल सही जवाब। ऐसे ही आपको बाकी सभी विशेषण और विशेष्य मिलाने हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। अगला सवाल है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। पहला है मछली पकड़ने वाला। मछली पकड़ने वाला कौन हुआ बच्चों? बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। मछली पकड़ने वाला मछुआरा। ऐसे ही आपको बाकी सभी करने हैं। भाषा ज्ञान। अगला सवाल, पाठ में प्रयुक्त भूतकाल से 6 वाक्य छाट कर लिखिए। अब इसमें क्या करना है बच्चों, आपको अच्छे से चैप्टर पढ़ना है और चैप्टर पढ़ के उसमें भूतकाल वाले कौन से होंगे जो बात हो चुकी है। जैसे ये वहाँ रहता था, उसने क्या किया, वह खाना खाता था। ऐसे जिसमें था थे वाला यूज़ हो रहा हो वो कैसे होंगे? भूतकाल वाले वाक्य होंगे। वो आपको छाट कर यहाँ पर लिखने हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित वाक्यों को उचित विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। मतलब इसमें हमें एक वाक्य दिया गया है, उस पर हमें विराम चिन्ह लगाना है और उसे दोबारा लिखना है। अब जैसे उसका भरा पूरा परिवार था, उसके बाद हमारा विराम चिन्ह आएगा बच्चों। कुट्टी
के बाद हमारा कौमा आएगा, कछुई के बाद कौमा आएगा, उसकी पत्नी और 7 बच्चे के बाद दोबारा से विराम चिन्ह आएगा। ऐसे ही आपको बाकी सभी वाक्यों में भी विराम चिन्ह लगाने हैं। मौखिक ज्ञान, बोलने का समय। अगला सवाल, चित्र देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जल में रहने वाले 5 जीवों के नाम। इसमें क्या करना है बच्चों, जो जल में रहते, जो पानी में रहने वाले जो 5 जीव हैं उनके नाम बताने हैं। कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों? यस, वेरी गुड। एक हो गया मछली मैम, मगरमच्छ, कछुआ, केकड़े, ये सब हमारे कैसे हैं? ये सब हमारे जल में रहने वाले हैं। ऐसे ही आपको बाकी सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। सुनने का समय। अगला सवाल, सच्ची मित्रता से संबंधित कोई कहानी सुनिए और अपनी कक्षा में सुनाइए। मतलब आपको एक सच्ची मित्रता, मतलब जिसमें आपको ये पता चले कि हाँ इन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी, पक्की और सच्ची है, ऐसी आपको एक कहानी सुननी है और अपनी कक्षा में सबको सुनानी है। सोचिए और लिखिए। अगला सवाल, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। मछलियाँ पानी से बाहर रह सकती हैं? क्या मछलियाँ पानी से बाहर रह सकती हैं बच्चों? नहीं मैम, नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि मछली तो जल की रानी है, मछली जल से बाहर नहीं रह सकती, तो ये नहीं आएगा। ऐसे ही आपको बाकी सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगला सवाल, क्रियात्मक अभिव्यक्ति। दिए गए स्थान पर कुछ पालतू व जंगली जानवरों के चित्र चिपकाइए। अब इसमें क्या करना है बच्चों, आपको एक जगह पालतू जानवरों का बॉक्स दिया गया है, वहाँ पे आपको जो पालतू जानवर जिन्हें हम घर में पाल सकते हैं उनके चित्र चिपकाने हैं, और दूसरी जगह जो जंगल में रहने वाले जंगली जानवर हैं वहाँ आपको उनके चित्र चिपकाने हैं। अब हमने पूरे पाठ में क्या सीखा कि अगर आप किसी से मित्रता करते हैं तो उसे अच्छे से निभाइए और कभी किसी के साथ छल या कपट मत कीजिए। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब आप इस पूरे पाठ का अपने घर पर अच्छे से अभ्यास कीजिए।